नमस्कार दोस्तों। गुणातीत मैं के सफ़र में प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार हम चल रहे हैं और स्वयं से साक्षात्कार हमारा प्रोग्राम है और इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गुणातीत मैं के ऊपर प्रज्ञान पुरुष क्या कहे हैं, इसके बारे में हम उन्हीं से सुन लेते हैं। तुम्हारी कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, तुम्हारी किसी के साथ तुम्हारी कोई द्वंद्व नहीं है। और क्या गुणातीत, तुम गुणातीत, गुण का अतीत, गुण तुमको है भी नहीं। और फिर गुण कहाँ से आया ना? वो असली मैं का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंबों में शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता। उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, किसी के साथ तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि तुम द्वंद्वातीत हो। ये हमने पिछली कड़ियों में देखा था। आगे कहते हैं, और क्या गुणातीत, तुम गुणों के अतीत हो, तुम्हारा कोई गुण नहीं है। फिर गुण कहाँ से आया? असली मैं का जो प्रतिबिंब है उसमें शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता है। अब जब शक्ति गुण के खेल की बात आई और ये आई कि असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता है, तो गुणों का खेल क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर हम गुणातीत मैं को फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, पूरे तौर पे समझ नहीं पाएंगे। पिछली कड़ी को हमने छोड़ा था एक जगह पे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे तामसिक और सात्विक गुणों की क्रियाओं के ऊपर। तो पिछली कड़ी का जो लास्ट श्लोक था उसको पढ़ देता हूँ। देह के साथ युक्त जो अहंकार है, अर्थात देहात्म बुद्धि का अहंकार, वह है तामसिक अहंकार। मन और प्राण के साथ युक्त अहंकार है राजसिक अहंकार। शुद्ध बुद्धि योग से साधक की सिद्धि या मुक्त होने का जो अहंकार है वो है सात्विक अहंकार। और हमने डिस्कस किया था कि सत्व गुण में भी अहंकार आ गया। आगे चलते हैं। सात्विक कामना है आत्मज्ञान, ईश्वरानुभूति, पूर्णता तथा मुक्ति लाभ की इच्छा। कामना सात्विक गुणी मनुष्य में भी है, लेकिन यह अल्टीमेट कामना है। इस कामना के बाद और कामनाएं नहीं रह जाएंगी। राजसिक गुणी तामसिक गुणी मनुष्य की रोज कामनाएं नई से नई पैदा होती हैं। सात्विक गुणी मनुष्य जब यहाँ पे पहुँच गया, किस पे? 4-5 उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं। आत्मज्ञान, ईश्वरानुभूति, पूर्णता तथा मुक्ति लाभ, लिबरेटेड होने की कामना। आगे क्या कहते हैं? राजसिक कामना है ज्ञान, विद्या, शक्ति, अर्थ, वित्त, नाम, यश, ख्याति आदि लाभ करने की इच्छा। ये जो ज्ञान है, जो राजसिक गुणी जिस ज्ञान को चाहता है, वो एक्चुअली है ज्ञानाभास। तो जब एनालिसिस करते हुए प्रज्ञान पुरुष ने किया है, 4 जो स्तर दिखाए हैं उसमें अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान किया है। लेकिन ये जो ज्ञान का स्टेज है, जहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं, वो ज्ञान एक्चुअली प्योर ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का आभास है, जागतिक ज्ञान है। बिजनेस का ज्ञान, खेल का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान का आभास है। प्योर ज्ञान जो है वो वन इन इटसेल्फ है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये प्योर ज्ञान अर्थात मैं जब युक्त हुआ फिजिक्स के साथ तो फिजिक्स का ज्ञान बन गया, जब युक्त हुआ क्रिकेट के साथ तो क्रिकेट का ज्ञान बन गया। सो ये आंशिक ज्ञान हो गया, रिफ्लेक्टेड ज्ञान हो गया, लेकिन प्योर ज्ञान में ये सारी चीज़ें नहीं है। प्योर ज्ञान केवल अवभाषक है, रिवीलर है। सो जो ज्ञान की बात राजसिक गुणी की हो रही है वो क्या हो गई? ज्ञान, विद्या, शक्ति, अर्थ, वित्त, काम, यश, ख्याति आदि लाभ करने की इच्छा। तामसिक कामना है जरूरत से ज्यादा अन्न, वस्त्र, लाभ की इच्छा एवं शारीरिक आराम और सुख प्राप्ति की इच्छा। आराम चाहिए। सो ये जो आराम, केवल आराम की तरफ निगाह रहना, कर्म की न जाना, राजसिक गुण के अभाव से होता है। पहले ज़माने में गुरुकुल के जो गुरु थे, अगर बहुत तामसिक छात्र आ जाता था, कोई बच्चा आ गया जो बहुत तामसिक है, तो
ब्रह्मज्ञानी गुरु राजसिक क्रियाओं के माध्यम से उसको इस तामसिक अवस्था से उत्तीर्ण करते थे, चढ़ा देते थे ऊपर। अज्ञानी का जीवन प्रश्नों से भरा है। क्या, कहाँ, कब या किस समय, क्यों, कैसे, कितना, किसका, किसको, कौन इत्यादि 9 प्रश्न द्वैत भाव से प्रकाशित होते हैं। देखिए, जगत के जितने प्रश्न हैं उनको 9 प्रश्नों में केवल उतार दिया है प्रज्ञान पुरुष ने। अब आगे देखिए इन प्रश्नों का विश्लेषण क्या है। इन प्रश्नों के पहले 3 तामसिक हैं, बीच के 3 राजसिक और आखिरी 3 सात्विक श्रेणी के हैं। इन्हीं 9 प्रश्नों के अंतर्भुक्त हैं जागतिक मनुष्यों के सारे प्रश्न, लेकिन आखिरी प्रश्न है मैं कौन, जिसका समाधान है आत्मज्ञान, पक्का मैं। क्विकली पढ़ देता हूं। पहले 3 जो तामसिक प्रश्न हैं वो क्या है? क्या, कहाँ, कब, व्हाट, क्या चीज, कहाँ, वेयर, कब, टाइम रिलेटेड। नेक्स्ट जो राजसिक है वो है क्या, कहाँ, कब का। देखिए इसमें किस समय, ये समय की बात आ गई। क्यों, कैसे, कितना, किसका, किसको, कौन। कौन इज द लास्ट प्रश्न। सो किसका, किसको, कौन, ये हो गया सात्विक गुणी। देखिए इंडिविजुअलिस्टिक यानी छोटा होता गया दायरा, छोटा होके किसका, किसको, कौन पे आ गए हम सात्विक गुणी अवस्था में। लिमिटेड आ गए। जो ब्रॉड प्रश्न जिसमें जागतिक पार्ट बहुत ज्यादा है वो प्रश्न लिमिटेड होके, सीमित होके आके केंद्रित हो रहे हैं अल्टीमेट प्रश्न मैं कौन पे। आगे कहते हैं सात्विक त्याग है स्वतः स्फूर्त, यानी अपने स्वभावगत, ऐसा ही स्वभाव है कि झट से उनके अंदर ये त्याग का भाव आ जाता है। राजसिक त्याग है अभिमानात्मक, अहंकार पर आधारित, अर्थात फल की आशा रहते हुए अहंकार पूर्वक त्याग। तामसिक त्याग होता है भय पर आधारित, अर्थात शारीरिक तथा मानसिक आराम में विघ्न या दुख कष्ट के डर से त्याग। हमें डर लगता है ना भगवान से, अरे क्या हो जाएगा, क्या चीज़ होगी, कहीं ऐसी एक जर्नी पे जा रहे हैं जहाँ बहुत जोखिम जर्नी है, हे भगवान मेरी मदद करना। ये डर से त्याग है। डर से त्याग में बहुत लोग बहुत कुछ एक्शंस करते हैं, मन्नत करते हैं, अच्छा ये नहीं कर भाई, इस काम को पूरा कर ले फिर ये करेंगे। तो ये जो एक डर से पैदा हो रहे हैं, त्याग का भाव है लेकिन डर से पैदा हो रहा है। त्याग का भाव ईश्वर के लिए मुझे जगत की हर चीज़ों का त्याग करना है। त्याग अर्थात मुझे इन पे आकृष्ट नहीं होना। कपड़े पहने हुए हैं लेकिन कपड़ों पे आकृष्ट नहीं होना। खाना खा रहे हैं लेकिन खानों पे आकृष्ट नहीं होना। खाना थोड़ा इधर उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े इधर उधर हो गए। हर चीज़ जो जागतिक है, जो देह चलाने के लिए है, उनमें अगर मैं फंस गया, जैसे नाम, यश, ख्याति इत्यादि जो राजसिक गुणी मनुष्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर अगर मैं आकृष्ट होकर फंस गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये जो एनालिसिस है ये बहुत ज़रूरी है कि मैं डर से ये काम कर रहा हूँ या भक्ति भाव से कहीं पहुँचने के लिए, अर्थात एक उच्च कोटि अवस्था मेरे ही अंदर जो है उसको पाने के लिए किस लिए कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे एक साधक को। आगे कहते हैं सत्व गुणी का दान है दाता, इष्ट, गुरु और आत्मा को स्मरण करके त्वं ही दाता त्वं ही ग्रहिता। इस भाव बोध से दान अथवा फल की आशा त्याग करके दान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार फिर ख्याल कर लीजिए। हम सब लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी समय दान करते हैं। कोई कम करता है, कोई बेसी करता है, लेकिन दान हम लोग करते हैं। लेकिन रियल सात्विक गुणी दान क्या है वो सुन लें एक बार। सात्विक गुणी का दान है दाता, इष्ट, गुरु और आत्मा को स्मरण करके। दाता मैं नहीं, दाता इष्ट, गुरु और आत्मा है, उनको स्मरण करके त्वं ही दाता त्वं ही ग्रहिता। ये सोच उसके अंदर आ गई है
कि तुम ही ग्रहिता के रूप में आए हो, तुम ही दाता के रूप में दे रहे हो। मैं यानी मेरा ये राजसिक गुणी वाली बात उसमें नहीं काम कर रही है। इस भावबोध से दान अथवा फल की आशा त्याग करके दान, ये फल की आशा का त्याग हो गया अपने आप। जब मैंने चीज छोड़ दी ईश्वर पे, प्रभु पे, आत्मा पे, तो फिर फल की आशा का कोई मतलब नहीं रहा। उन्हीं का दान है, ग्रहिता भी वही है। अब देखिए रजोगुनी, रजोगुनी के दान में दाता के मन में अहंकार भाव तथा फल की आशा रहती है। हम लोग तीर्थों पे जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। मैं किसी को डिग्रेड करने के आइडिया से नहीं बोल रहा हूँ, एक साइंस है, उस साइंस के एंगल से बोल रहा हूँ। हमारे अंदर एक भाव खेलता है कि मैं अगर ये जो गरीब लोग, भिखारी लोग बैठे हुए हैं मंदिर के सामने, इनको कुछ दान करूँगा, कुछ दूंगा तो मेरा भला होगा। कहीं ना कहीं ऐसी आशा हमारे अंदर छुपी रहती है, भले हम इसे स्वीकार करें चाहे ना करें। लेकिन शुद्ध होते होते, मार्जित होते होते, रिफाइंड होते होते, जब हमारे अंदर सत्वगुणी भाव बढ़ जाएगा कहीं, तो ये रहेगा, लेकिन बहुत आंशिक तौर पे रहेगा, जिसका प्रकाश मन में, बुद्धि में, अहंकार में नहीं आएगा। ये आंशिक तौर पे यूं रहेगा क्योंकि ये तीनों गुण इकट्ठे खेलते हैं। सात्विक गुणी होने के बावजूद भी राजसिक और तामसिक गुण के कुछ अंश अंदर रह जाते हैं। वही डर रहता है। इसलिए सद्गुरु क्या कहते हैं कि देख, वो जो तेरा राजसिक कणा भी पड़ा है या तामसिक कणा भी पड़ा है, वो जैसे ही उसको खुराक मिलेगी वो ठक से खड़ा हो जाएगा, तो राजसिक गुण उसके अंदर खेलने लगेंगे फिर से। सो सात्विक गुण जब पक्के होते चलते हैं तो गुरु उसको उठा के सात्विक गुण से शुद्ध सात्विक में ले जाता है। वो प्रक्रिया अलग है। अभी हम गुणों की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए गुरु इन गुणों की एक्सप्लेनेशंस देके, बातों को बता के सचेत कर रहा है। बी केयरफुल, सजाग हो जा। आगे क्या कहते हैं? तीनों गुणों का समाहार जो प्रकृति है, उसमें तीनों गुणों का व्यवहार या प्रकाश बहुत ही रहस्यमय है, कारण वह बोध के साथ युक्त होकर ही बोध के स्वरूप को अवगत नहीं होने देती है। प्रकृति बोध के साथ युक्त है, अर्थात माया युक्त है ईश्वर के साथ, और युक्त होने के बाद वो ऐसा एक आवरण, ऐसा एक खेल सृष्ट कर रही है इन तीनों गुणों के माध्यम से कि वो अवगत नहीं होने दे रही है कि बोध है पीछे। बोध के बगैर, पक्का मैं के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती है। इस सोच से, इस विद्या से अवगत होने नहीं दे रही है। तो इसीलिए बड़ा रहस्यमय खेल है। प्रकृति के बारे में अघटन घटन पटियसी ये बात कहा गया है। अघटन घटन पटियसी वो है प्रकृति, वो है माया। एक पॉइंट और है, प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होने पर ही बोध स्वरूप शुद्ध आत्मा का देह और संसार बंधन आता है। बोध स्वरूप शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखिए क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों के साथ युक्त हो गए तो ये बंधन, संसार बंधन जो है, इस बंधन में लिप्त होता है कौन? बोध स्वरूप आत्मा स्वयं, अर्थात आंख में पट्टी डाल के कहता है मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो हम जिक्र कर चुके हैं पहले। इन तीनों गुणों में सत्व गुण है निर्मल, ज्ञान का प्रकाशक, सुखासक्ति और ज्ञानासक्ति है इसकी विशेषता। यह भी बंधन का कारण है। सुखासक्ति, आसक्ति सुख, सुख आसक्ति, ज्ञान आसक्ति, यह है बंधन, सात्विक गुणी का बंधन। दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो चला। गुणों की बातों को जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, सबके लिए। जगत में बहुत लोग हैं जिन बहुत उपकृत होंगे, बहुत उनको फ़ायदा रहेगा, तो इसको हम जारी रखेंगे। गुणातीत मैं हमारा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन गुणातीत मैं के लिए सगुण जो खेल है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी, आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी, आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी, दुर्गा भगवती दुर्गति
स्वरूपिणी संकटामंगला माता जया विजया संकटामंगला माता जया विजया कामदा वरदा माता अन्नदा सुखदा कामदा वरदा माता अन्नदा सुखदा आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी आनंद स्वरूपिणी ज्ञानदा योगदा माता मोक्षदा अभया ज्ञानदा योगदा माता मोक्षदा अभया विद्या अविद्या माता माया मोह माया विद्या अविद्या माता माया मोह माया प्राणदा सिद्धदा माता प्रमदा सुता जाया प्राणदा सिद्धिदा माता प्रमदा सुता जाया ज्ञान बल क्रिया माता सर्वतत्व स्वरूपिणी ज्ञान बल क्रिया माता सर्वतत्व स्वरूपिणी आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी दुर्गा भगवती दुर्गति नाशिनी आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी सर्वाणी कल्याणी माता सर्वाणी कल्याणी माता सर्वाणी कल्याणी माता ब्रह्मरिधि विनाशिनी सर्वाणी कल्याणी माता ब्रह्मरिधि विनाशिनी शक्ति ज्ञानानंद माता संधिनी संविद्लादिनी शक्ति ज्ञानानंद माता संधिनी संविद्लादिनी आनंद कानन में देवी आनंद स्वरूपिणी आनंद कानन में देवी आनंद कानन में देवी